तो अब शुरू करते हैं बच्चों अपन दर्पण के बारे में, है ना। दर्पण क्या होता है भैया? यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो देखो ये एक दर्पण है, ये दर्पण है। इस दर्पण के सामने जो भी जाके खड़ा होता है उसका प्रतिबिंब इसके अंदर बनता है। अब अपनी शक्ल ऐसे ही देखते हैं ना, दर्पण में हम अपनी शक्ल इसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो ये आदमी है, ये दर्पण के सामने खड़ा हुआ है जाके, तो देखो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर बन गया है बच्चों ये। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा, दर्पण जो दर्पण है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार है? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है बच्चों गोलीय दर्पण। ठीक है, ऐसा एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसको कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं बच्चों ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ऐसा इसका उपयोग घरों में, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। तो ये जो दिख रहा है ये समतल दर्पण ही है। ठीक है, ऐसा इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा होता है। ठीक है, तो अब ये जो बातें हैं ये आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। बहुत कोशिश क्या, अपन तो आराम से समझा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये है बच्चों मेरे पास में समतल दर्पण। कौन है ये है हमारा समतल दर्पण। ठीक है, और ये इसका क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, मतलब कोई प्रकाश की किरण इस पे आके गिरेगी तो इससे टकराकर उधर चली जाएगी, तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। अब बताओ आप, जो परावर्तक पृष्ठ है वो एकदम प्लेन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम प्लेन, बिल्कुल प्लेन है ना, बिल्कुल प्लेन है, समतल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया समतल दर्पण। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। ये भैया कांच में अब क्या करते हैं बताओ? इसमें अपन क्या करते हैं? अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर वगैरह जगह जगह पे ये लगा हुआ मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक खासियत है, ध्यान से सुनो इसकी खासियत क्या है। ये जो दर्पण दिख रहा है ना बच्चों, ये जो दर्पण दिख रहा है, देखो इसमें मेरा चेहरा नजर आ रहा है आपको, कैमरे में दिख रहा है ना? हाँ, देखो मैं क्या करता हूँ आपको इससे, इस चम्मच से समझाता हूँ, इससे अच्छे से समझ में आएगा, देखना। ठीक है, ये अब दर्पण में आपको चम्मच भी नजर आ रही होगी, है ना, और ये सब चीजें नजर आ रही है। इस चम्मच को मैं बोल रहा हूँ बिंब, जो मेरे हाथ में बिंब, ये है बिंब। और जो दर्पण में इसकी प्रतिबिंब नजर आ रहे, दर्पण में जो दिख रहा है वो है प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो बिंब, और दर्पण में जो नजर आता है वो प्रतिबिंब है। ठीक है, अब देखो मैं जितना ज्यादा इस चम्मच को इसके पास लेके जाता हूं, देखो आप दर्पण में जो है वो दर्पण के अंदर वाली चम्मच आगे आती जाती है। ठीक है, देखो आगे आती जा रही है। मैं जितना पीछे लेके जाऊंगा वो दर्पण के अंदर जो है वो पीछे जाती जाएगी, चम्मच जो है वो पीछे जाती जाएगी, पीछे जाती जाएगी। मैं जितना आगे लाऊंगा वो उतना आगे आती जाएगी। तो पता है आपको, ये जो दर्पण है ना, ये जो अपना कांच है, इससे यहाँ की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी अंदर भी होती है। मतलब जितनी दूरी पर अपना बिंब है, ये क्या है? ये बिंब। जितनी दूरी पर इस कांच से, जितनी दूरी पर बिंब है उतनी ही दूरी पर अंदर प्रतिबिंब है बच्चों। अंदर जो है प्रतिबिंब जो है वो उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, देखो आपको अगर ये ऐसे सही से नजर आ रहा हो इसके अंदर तो, ठीक है, जितनी दूरी पर बिंब है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब और बिंब की दूरी बराबर होती है। कोई दिक्कत है? सिंपल है, ये समझ में आया आपको क्या होता है समतल दर्पण? ठीक है, अब सुनो, ये हो गया भैया समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अब देखो ऐसे ही यहां पर बताओ, ये कौन है? ये बिंब है। ये कौन है जो दिख रहा है अपने को? ये बाहर, ये जो बाहर आदमी खड़ा हुआ है ये कौन है? ये बिंब है, ये बिंब है। ठीक है, और जो दर्पण के अंदर है ये जो आदमी, ये कौन है? ये प्रतिबिंब है बच्चों। कौन है? ये प्रतिबिंब है।
ठीक है, तो ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है। दर्पण से जितनी दूरी पर ये बिंब खड़ा हुआ है उतनी दूरी पर अंदर ये प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ये दूरी बराबर होती है। जैसे जैसे पीछे जाओगे दूरी बढ़ती जाएगी, है ना, आगे जाओगे दूरी, ये दोनों पास आते जाएंगे। ठीक, चलो आगे सुनो। तो मेरे को लगता है आपको समतल दर्पण तो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग गोलीय दर्पण पे। किस पे आते हैं? गोलीय दर्पण पे। अच्छा सुनो, गोलीय दर्पण पे आने से पहले आप एक बात देखो, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो देखो, जैसा ये यहाँ पर है ना, ये आदमी जैसा खड़ा हुआ ऐसा कैसे ऊपर नजर आ, उधर भी इसका प्रतिबिंब वैसे ही नजर आ रहा है ना, वैसे ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया यहाँ पर जो है ये उल्टा हो गया हो, ये प्रतिबिंब उल्टा हो गया हो, मतलब ये सर जो है वो नीचे पहुंच गया हो, ये सर नीचे पहुंच गया हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा तो कभी नहीं होता, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, ऐसा तो कभी होता भी नहीं। होता है बच्चों, ये समतल दर्पण में नहीं होता, लेकिन गोलीय दर्पण के अंदर ऐसा होता है ना। गोलीय दर्पण के अंदर, एक प्रकार के गोलीय दर्पण के अंदर जो है भैया आप देख तो सीधे रहे हो, लेकिन आप उसके अंदर जो प्रतिबिंब है ना, वो उल्टा हो जाता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो उल्टा हो जाता है, इसलिए अपन ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा सीधा होने वाली बात, कि जैसे ये सीधा है ऐसा का ऐसा ये इधर भी सीधा है ना। अब आभासी का क्या फंडा है? तो देखो, आभासी और वास्तविक किसको कहते हैं वो सुनना आप, है ना। आभासी और वास्तविक का सीधा सीधा सा मतलब होता है, वास्तविक किसको बोलते हैं? अगर प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर लिया तो उसको वास्तविक बोलेंगे, और अगर पर्दे पर प्राप्त नहीं हो पाया तो उसको आभासी बोलेंगे। ठीक है, अब ये पर्दे पर प्राप्त होना नहीं होना, ये क्या मतलब है? ये जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा क्या पर्दा है, कैसे पर्दे पर प्राप्त होता है, ये सारी चीजें बस अब आने वाली ही है ना। तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या आभासी प्रतिबिंब है, क्या वास्तविक प्रतिबिंब है, सब समझ में आ जाएगा आपको ये। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है ना। आगे सुनो, अब आते हैं बच्चों अपन गोलीय दर्पण के ऊपर। किस पे? गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के, पहला वाला समतल दर्पण पढ़ लिया, अब है गोलीय दर्पण की बारी। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है, अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। क्या मतलब है इसका? जैसे मैं ना एक एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास चम्मच है ना, तो मैं चम्मच से दिखाता हूं आपको। ये जो चम्मच का ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है, इसको आप गोलीय दर्पण बोल दो समझने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो इसके अंदर ये जो गोलीय दर्पण है ना, इसमें एक पृष्ठ तो ये जो अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है। ठीक है, और एक पृष्ठ ये जो बाहर ऐसा उभरा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर यही बोला कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर, ये ऐसा उभरा हुआ बाहर की ओर वक्रित हो सकता है, मतलब ऐसे बाहर की तरफ हो सकता है ये। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा देखो, मैंने भी आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये चम्मच का ही एग्जांपल ले रखा है ना, यहाँ चम्मच ही ले रखी मैंने, ध्यान से देखो आप। ये सब क्या है? ये सब गोलीय दर्पण है ना। ये गाड़ी का कांच हो गया, है ना, साइड मिरर जिसको बोलते हैं अपन, साइड ग्लास, है ना, ये हो गया। ये दोनों चम्मच ले रखी है। अब आप देखो, जब मैं ना इस चम्मच की ये ऊपर वाला भाग है, ये जो इधर वाला, इसमें देखता हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब इसके अंदर दिखता है। अब आपको कैमरे में तो नजर आएगा नहीं है ना, इतना तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे पास ऐसा कोई भयंकर कैमरा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ मैंने क्या करा, फिर भी जब मैं इसके अंदर देखता हूँ ना, तो मेरे को सीधे ही, मैं अपने आप को सीधा ही नजर आता है, सीधा ही दिख रहा है। तो मैंने उसका क्या करा, फोटो खींच लिया था, है ना। तो देखो ये मैंने फोटो खींच के, ये दिख रहा है आपको, इस चम्मच के अंदर आपको मेरा फोटो नजर आ रहा होगा। देखो ये फोटो खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो देखो मैं सीधा ही नजर आ रहा हूँ, ये मेरी ऊपर जो गर्दन, ये चेहरा वगैरह नजर आ रहा है ना, ये हाथ वगैरह ऐसा दिख रहा है ऐसा। तो ये मैंने सीधा फोटो खींचा, सीधा आया। लेकिन आप देखो, जब मैं इधर रख के फोटो, जब मैं ऐसे रख के ऐसे फोटो खींचा ना मैंने, तो पता है मैं खड़ा तो सीधे हूँ, मेरा सीधा हूँ, लेकिन मेरा जो इसके अंदर जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, वो प्रतिबिंब मेरा उल्टा बन रहा है। देखो आप, मेरी गर्दन जो है वो नीचे हो गई, यहाँ पे उल्टा दिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा है उल्टा, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है अच्छे से?
ठीक है। तो एक चम्मच के अंदर आप देखो मैं सीधा नजर आ रहा हूं और एक में मैं उल्टा नजर आ रहा हूं, और मैं यही बात आपको बोल रहा था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, लेकिन किसी गोलीय दर्पण में उल्टा भी बनता है। अब ये कौन सा वाला गोलीय दर्पण है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। आप धीरे धीरे भैया धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना एक ही साथ सब चीज समझा देंगे तो आपका बेजा दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है ऐसा। तो अब सुनो, यहां तक का आपको मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, गोलीय दर्पण का और क्या कहानी है आगे सुनना आप, ठीक है। देखो गोलाकार दर्पण जैसा कि नाम से पता चलता है इसका आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। वाह सर, नाम से ही मालूम पड़ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह किसी गोले का हिस्सा हो। ये किसका हिस्सा हो? किसी गोले का हिस्सा हो। ये गोलीय दर्पण ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गोले का हिस्सा हो, ठीक है ऐसा। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब मैं उसके प्रकार को समझाने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि गोलीय दर्पण आखिर बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो आगे कैसे बनाते हैं वो समझना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको अवतल बोल रहे हैं और किसको उत्तल बोल रहे हैं, वो भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि ये गोला है। ये क्या है? ये गोला है ना ऐसा। अब ये 2D में आप, अब कोई लोग बोलेंगे ये तो वृत्त है, गोला तो आप बोर्ड पे बना ही नहीं सकते। जानता हूं मैं नहीं बना सकता हूं, पर आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है ऐसा। ये समझो कि एक होलो अपना होलो स्फेयर है ना ऐसा। तो ये क्या है? ये एक गोला है। अब कोई ऐसे ज्ञान मत लगाना वृत्त है वृत्त है वृत्त है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये गोला है, समझ लेना आप, ठीक है ऐसा। तो ये अपने पास है बच्चों, ये एक गोला। अब मैंने इस गोले के दो टुकड़े कर दिए और अलग कर दिया इनको। देखो आप, इस गोले के दो टुकड़े कर दिए और अलग कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो टुकड़ा है इसकी दो सतह, एक तो ये अंदर वाली जो अंदर है और एक ये बाहर वाली, ठीक है। एक अंदर की और एक बाहर की। अंदर की किसको बोलेंगे? भले आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो लिख देता हूं मैं। ये वाली जो सतह है ये अंदर की है, ठीक है, और ये जो है ये बाहर की है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। सेम इधर भी हो रहा है, बोलो ये अंदर की सतह है और ये बाहर की है। कोई दिक्कत? तो अंदर और बाहर का फंडा समझ में आया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हटा रहा हूं मैं ये। अगर मैं ये जो गोले का टुकड़ा है इसके अंदर वाली सतह पर अगर मैं चांदी की पॉलिश कर दूं, देखो ये मैंने चांदी की पॉलिश कर दी, ठीक है, चांदी की पॉलिश कर दी। सर आप तो बड़े आदमी हो, चांदी की पॉलिश कर रहे हो। भाई मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, किसी और भी चीज़ की पॉलिश की जा सकती है, पर किताबों में चांदी का लिखा हुआ रहता है तो अब मेरे को भी समझाने के लिए चांदी का बोलना पड़ता है। वरना चांदी की पॉलिश करे हुए मिरर जो है ना वो बड़े बड़े लोग ही रखते हैं, अपने जैसे नॉर्मल आदमी तो नहीं रख सकते, ठीक है ऐसा। बोलो रखता, मेरे को लगता है आप में से कोई है जिसके पास चांदी की, हाँ चांदी की चम्मच वाला काम सब है उसके पास में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर जब मैं अंदर वाली सतह पर चांदी की परत का लेप कर दूं, है ना, कहने का मतलब चांदी की परत, चांदी से पोत दूं इसको, ठीक है ऐसा। चांदी की परत का अगर मैं लेप कर दूं तो ये मेरे को जो बनता है ना, अब ये जो दिख रहा है ये एक गोलीय दर्पण है। क्या है ये एक गोलीय दर्पण है। अब ये कौन सा है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, कौन सा उसका नाम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, इसके बाहर, जैसे एक और ये इधर भी ले रखा मैंने, अगर मैं इसके बाहर वाले सतह पे ना, बाहर वाले सतह पे पॉलिश कर दूं किसकी? चांदी की, तो फिर ये भी एक गोलीय दर्पण बनता है और ये इसका कोई और नाम है, ठीक है। तो आपके सामने अब दो गोलीय दर्पण आ गए हैं। कितने दर्पण आ गए हैं? दो गोलीय दर्पण आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एक गोलाकार दर्पण एक गोले के टुकड़े को काटकर या अंदर या बाहर की सतह को सिल्वर करके बनाया जाता है। तो बता दिया मैंने आपको, गोले को काट के बता दिया, अंदर की सतह बाहर की सतह को सिल्वर करके भी बता दिया, ठीक है। अब मैं इनके नाम बताने जा रहा हूं कि किसको क्या कहते हैं। दो प्रकार के बोले थे मैंने, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अपन देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण को, ठीक है
ऐसा। तो अब देखो आप, ये वाला जो है ना बच्चों, ये है आपका अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। मतलब जब आपने बाहर की सतह को लेप किया तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। आपने बाहर की सतह पे जो लेप करा है, चांदी का लेप करा है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है। और जो अंदर की सतह है ये परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करती है। किसकी तरीके से? परावर्तक पृष्ठ की तरीके से कार्य करती है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको यहाँ पर। ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है ना। परावर्तक सतह बोलो, पृष्ठ बोलो, सब एक ही बात है। ठीक है, ऐसा। और ये आउटर साइड पॉलिश, मतलब बाहर चांदी का लेपन। ठीक है, बाहर चांदी का लेपन कर रखा है, बाहर वाली साइड पे अपन ने चांदी का लेप कर रखा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है ना, यहां तक मामला? अरे बोलो ना। ऐसा मतलब अंदर वाली सतह क्या है? अंदर वाली सतह परावर्तक पृष्ठ है और बाहर पे परावर्तन नहीं होता है। मतलब पता है इसका कहने का मतलब क्या है? कि अगर अंदर वाली सतह पर कोई प्रकाश की किरण आके गिरेगी, तो परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन के बाद वो ऐसे पलट कर आ जाएगी। ठीक है। लेकिन इधर बाहर वाली सतह जो है ना, ये इधर वाली सतह, यहाँ पर प्रकाश की किरण आके नहीं गिरती है। परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? ये वाला, अंदर वाला जो है ये परावर्तक पृष्ठ का है। ठीक है, ऐसा। असलियत में कैसा दिखता है अवतल दर्पण? दिखाऊं? देखो मैं दिखाता हूं आपको, मेरे पास रखा हुआ है। ये देखो, ये रहा, ये है बच्चों अवतल दर्पण, है ना। ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ऐसा। इसको मैं बोल रहा हूं परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या बोल रहा हूं? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। और इसके पीछे देखो, ये पॉलिश कर रखी है। अब ये कोई चांदी की पॉलिश नहीं है ना, ये किसी और चीज की पॉलिश है। चांदी वाली पॉलिश नहीं है बस, ये किसी और चीज से देखो, ये वाइट से पॉलिश कर रखी है ऐसा। तो ये कोई परावर्तक सतह नहीं है, ये कोई परावर्तक सतह नहीं है। परावर्तक सतह तो सिर्फ यही है। ठीक है, मतलब जब इस पर प्रकाश की किरण आके गिरेगी तो यहां से उधर ट्रांसफर हो जाएगी, उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं ट्रांसफर बोल देता हूं। जब कोई परावर्तक किरण इस पे आके गिरेगी तो जब कोई प्रकाश की किरण इस पे आकर गिरेगी तो यहां से उधर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस तरफ ऐसा नहीं होता है। कोई प्रकाश की किरण आके गिरेगी तो परावर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? ये वाला। और यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है, इसमें ये जो मिरर है, ये कैसे रखा हुआ है? ये ऐसे रखा है मैंने। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ उधर वाला जो है वो परावर्तक पृष्ठ है और पीछे वाला जो है वो पॉलिश्ड है, चांदी से पॉलिश्ड कर रखा है इसको। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब आपको सब बात समझ में आ रही होगी कि हाँ, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अच्छा। अब ये ना, यहाँ पर देखोगे आप, अब मेरे को लगता नहीं है कि आपको ये छूने पे ज़्यादा अच्छे से महसूस होता है ना। पर आपको अब यहाँ कैमरे में तो क्या ही समझ में आएगा। ये वाला हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ है, उभार है इसमें, है ना। ये पीछे वाला थोड़ा ऐसा उभार है, जैसे दिख रहा है ना, ये उभार इस तरीके से ये उभरा हुआ है। और ये अंदर वाला थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ है ये, पर ये छूने पे महसूस हो रहा है। यहाँ पे कैमरे में सही से दिखेगा नहीं आपको ये। ठीक है, ऐसा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है भैया, अवतल दर्पण क्या होता है? यह एक गोलाकार दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुमावदार होता है। तो परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर घुमावदार है। ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ मतलब इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आकर गिरेगी, इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आकर गिरेगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, ऐसा। अच्छा, ये हो गया एक वाला। इसके अलावा एक और होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, है ना। और अब मैं इधर आ जाता हूं, और वो जो दूसरा वाला है जो मैंने आपको पीछे दिखाया ना, 2 टुकड़े करके दिखाए थे, उसमें में दूसरे वाला टुकड़े को हम बोलते हैं बच्चों उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। तो देखो आप, उत्तल दर्पण क्या है? यह एक गोलाकार दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर घुमावदार होता है। तो देखो, ये परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? बाहर की तरफ। दिख रहा है ये रेड वाला जो बना रखा अपन ने, ये बाहर की तरफ घुमावदार है ना। और अंदर पॉलिश्ड कर रखी है। ठीक है, ऐसा। तो जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर घुमावदार है तो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ घुमावदार है तो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल
दर्पण, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वही परावर्तक पृष्ठ। लिखूं क्या वापस से हिंदी में, कि अब तो आप खुद ही लिख लेना, ठीक है। ऐसा इनर साइड पॉलिश मतलब अंदर की सतह पे पॉलिश कर रखी है चांदी की, ठीक। तो ये दोनों आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। मैं हट जाता हूँ फ्रेम से, आप आराम से देख लो। ये इधर आ जाता हूँ मैं साइड में, ठीक। इधर वाला उत्तल दर्पण, उधर वाला अवतल दर्पण, अच्छे से देख लो इसको आप, ठीक है। मैं असली में उत्तल दर्पण भी दिखा देता हूँ आपको। उत्तल दर्पण भी रखा हुआ है अपने पास में। कॉन्वेक्स मिरर देख लो, आप चेक कर लो, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, देखो ऐसा, ठीक। इस ये वाला कांच जो ये जो दिख रहा है, ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है बच्चों, ये परावर्तक पृष्ठ है। और इसके पीछे देखो आप पॉलिश कर रखी है, ये पॉलिश कर रखी है, ठीक है। ये इसके पीछे पॉलिश कर रखी है, कोई तकलीफ नहीं ना, ये पॉलिश कर रखी है। तो ये वाला तो कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण है। और इधर वाला जो है वो एक और जो है अपने पास में, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये उत्तल, इधर वाला अवतल, दोनों के पीछे पॉलिश हो रही है, दोनों के पीछे पॉलिश हो रही है, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं। सर इन दोनों में आपको कैमरे में कोई फर्क नजर आ रहा हो नहीं आ रहा हो मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पर जब आप ऐसे सामने से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो उत्तल दर्पण है ये यहाँ से ऐसा उभार है ना। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है। आप आराम से छू के देखोगे तो आपको महसूस होगा कि ये उभार है ना, उभरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बाहर आया हुआ है। जबकि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, इसका पीछे वाला हिस्सा उभरा हुआ है, ठीक है। और वो डायग्राम में तो बना ही रखा है अपन ने, ये उभरा हुआ है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई दिक्कत बोलो, अच्छे से समझ लेना। वीडियो को पॉज कर लो, शांति से देख लो, इनके बिना अपना आगे का कोई काम होने वाला नहीं है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन भी सब अपन ने लिख दी है यहाँ पे, है ना। चलो आगे सुनो।